रामपुर, बरेली, बिजनौर और संभल के कई गांव में रहस्यमयी ड्रोन का खौफ पसरा है। डरे सहमे लोग गांव में पहली बार दिखने वालों की बुरी तरह पिटाई कर रहे हैं। सबसे ज्यादा टेंशन अमरोहा में है। एंगे गांव को टारगेट करता है, फिर गांव के किनारे अपनी गाड़ी खड़ी करके ड्रोन उड़ाता है। ड्रोन से गांव की रेकी की जाती है और आधी रात में चोर घरों में घुसकर चोरी करते हैं। अमरोहा पुलिस के पास अब तक 250 से ज्यादा कॉल रहस्यमयी ड्रोन को लेकर आ चुके हैं, जिसके बाद पुलिस तो पहुंचती है मगर ड्रोन नहीं दिखता, न ही ड्रोन उड़ाने वाले नजर आते हैं। लोग अब इतने ज्यादा डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं कि आपको नजर आएगा कि लोग लाठी डंडे लेकर खुद ही जो अपने गांवों की रखवाली है, अपने घर की रखवाली है, वो करने पर आमादा हैं। लोग कह रहे हैं कि आखिर ये लाइट क्या है, अब तक ये बात क्लियर नहीं हो पाई है और लोगों के अंदर ये डर है कि कहीं इसके पीछे कोई असामाजिक तत्व ना हो और ये कोई साजिश ना हो। कहीं निर्दोष लोग भी पिट दिए गए हैं, क्योंकि एक भ्रामक खबर थी, अब्बा के चलते कुछ लोग वैसे ही बेआई में पीट दिए गए जनता के द्वारा। पर वो बाद में पुलिस की पूछताछ में ना ही उनका कोई क्राइम रिकॉर्ड निकला, न कुछ वो कहीं से कहीं को जा रहे थे तो उसके संबंध में चोर समझ के उनको ही पीट दिया। इसके क्रम में लोगों ने पीट भी दिया, कुछ लोग पिटे, बहुत लोग पिटे, दिन में भी पिटे, रात में पिटे, दिन में पिटे। तो ये डर के मारे, अफवाह के कारण जी। पैसे हैं, सोने हैं, चांदी जेवरात है, उसको लोग संभाल के रख रहे हैं, संभाल के रख रहे हैं। ऐसा ना हो कि कोई असामाजिक तत्व जो है उसके बीच में अपना जो पूरा मकसद है उसको साफ कर पाए। वो सर ऐसा मान लो कि हमारे यहाँ कोई कांड नहीं हुआ, लेकिन पड़ोस के गांव में या कहीं ना कहीं कोई तो कुछ तो हुआ है। उसी की वजह से क्या नाम है, डर का थोड़ा माहौल है, इसी वजह से क्या नाम है, सब डर के माहौल में है। ये दहशत थी पूरे गांव में ड्रोन उड़ने की, अना साहब कि इसमें चोर डकैती मामले, घर लूटना, सभी चीज की दहशत थी। इसी वजह से अपने भैया गांव वाले हम लाठी डंडे लेकर अपने सुरक्षा खुद कर रहे हैं, पुलिस भी सुरक्षा कर रही है और अपना समय काट रहे हैं। डर लग रहा है लोगों को। हाँ, पूरा दहशत रहा है, उन्हें पिटने से बचा रही है। डर का मीटर कितना हाई है, इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि अमरोहा प्रशासन ने बिना परमिशन ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगा दी है। 250 ग्राम से ज्यादा वजनी ड्रोन का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। ड्रोन बेचने वालों को कह दिया है कि सत्यापन के लिए ड्रोन पर यूनिक नंबर चिपकाना जरूरी है। जो भी नियमों का उल्लंघन करेगा उस पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। 1 हफ्ते बाद भी जब डर खत्म नहीं हुआ तो दूसरी कोशिशें भी पुलिस की तरफ से की जा रही हैं। की भी जो जिप्सी है वो आपको यहाँ पर नजर आएगी। लगातार जो पेट्रोलिंग है वो यहाँ पर किया जा रहा है और ये आदेश भी दिया गया है कि रात में लोगों के अंदर जो एक विश्वास बहाली है और लोगों को डर ना हो। कोई जो जिस तरीके से 2-3 दिनों में कुछ जो ऐसे निर्दोष लोग थे जो रास्ते से गुजर रहे थे, उनकी डर के मारे, दहशत के मारे लोगों ने पिटाई भी कर दी। इसको लेकर जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको भी दुरुस्त करने को कहा गया है। यही कारण है कि जो पुलिस है वो यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रही है। लगातार यहाँ पर जो पेट्रोलिंग है वो आपको नजर आएगा और लोगों के अंदर एक वो डर है, लोगों के अंदर वो एक भय है। लोग ये कह रहे हैं कि भाई समझ में नहीं आता कि आसमान में क्या उड़ रहा है। अब आप देखिए, कुपाकुप अंधेरा है आसमान में, लेकिन अचानक से लोगों को कुछ ऐसा नजर आया कि आखिर ऊपर से क्या गुजर रहा है, ऊपर से क्या चमक रहा है और उसके बाद जो लोग हैं वो परेशान हो गए। जिसे लोगों ने चोरों से जोड़ दिया। खिलौने वाले हेलीकॉप्टर ने भी लोगों के शक को बढ़ा दिया। पुलिस का ये भी कहना है कि हेलीकॉप्टर की लाइट्स को भी ड्रोन मान लिया गया। बहुत लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर भरोसा किया। उपद्रवियों की शरारत के एंगल से भी जांच की जा रही है। हालांकि अमरोहा पुलिस का दावा है कि अब तक एक भी मामला संदिग्ध नहीं दिखा। किसी भी प्रकरण में ऐसा प्रकाश में नहीं आया है कि अपराधियों द्वारा ड्रोन का प्रयोग अपराध करने के लिए किया जा रहा हो। इसमें अभी तक जो हम लोगों ने एनालिसिस किया है, इसमें कुछ जरूर लोगों की साइटिंग्स है, वीडियो और फोटो लोगों ने शेयर किए हैं, तो जरूर कोई ना कोई इसमें खुरापाती या उपद्रवी तत्व ड्रोन उड़ा रहे हैं। तो पहली कैटेगरी इसमें ऐसे है कि कुछ लोग शरारत करने के लिए ड्रोन का प्रयोग कर रहे हैं। दावे के मुताबिक अमरोहा में अब तक समझकर उसकी जबरदस्त कुटाई की। भीड़ की बर्बरता बढ़ी तो पुलिस को फोन किया गया और फिर लड़की के घर वालों के दखल के बाद छुड़ाया गया। मुरादाबाद में तो सांसद रुचि वीरा को भी मोर्चा संभालना पड़ा। रात के अंधेरे में ड्रोन देखे जाने की खबर
किसी ने सांसद साहिबा तक पहुंचा दी। उसके बाद तो वो भागी भागी दौड़ी आई, गांव वालों के साथ कई घंटे बिताए। ये भरोसा दिलाए कि प्रशासन पूरी तरह एक्टिव है, लेकिन हर किसी की आंखों की नींद गायब है। गांव के गांव जाग रहे हैं, पुलिस वाले भी हवा में फायर कर रहे हैं, लेकिन चोर नहीं दिखता। तस्त वायरल है, लोग रात के वक्त अनजान इलाकों में जाने से बच रहे हैं। कब कौन सी आफत आ जाए और बेगुनाह पर टूट पड़े, ये किसी को नहीं मालूम। जब ग्रामीणों के बीच में जाकर के वार्ता की, सभी अधिकारी भी गए, वार्ता करके हम लोगों ने बहुत सारे एंगल से उनसे डिस्कशन किया और सभी लोग जो पहले थोड़ा सा परेशान दिख रहे थे, तो सब लोग आराम से रह रहे हैं। और हमारी टीम रहती है, हमारे थाने की टीम रहती है, हमारी सभी जो कंसर्न थाने हैं सबकी अलग अलग टीम बना करके हम लोग लगाए हुए हैं। बिजनौर में 21 थानों की पुलिस ड्रोन की गुत्थी को सुलझाने में लगी हुई है। दिन रात पहरा देकर ये देखा और समझा जा रहा है कि इसके पीछे कौन है। एसओजी और सर्विलांस टीम को ड्रोन उड़ाने वालों की तलाश में लगाया गया है। अगर मामला एक जगह सीमित रहता तो शायद इसे अफवाह कहकर खारिज किया जा सकता था, लेकिन रात के अंधेरे में उठने वाला शोरगुल इसी गुत्थी को उलझा रहा है। पहरा देने वाले को अगर कुछ चमकता हुआ दिखता है तो यही आवाज सुनाई देती है कि ड्रोन आया, ड्रोन लेकर चोर आया। छतों पर टॉर्च जलती हैं, सड़क पर गश्त चलती है। रामपुर के इस वीडियो को किसी ने रिकॉर्ड किया और देखते ही देखते सर्कुलेट करना शुरू कर दिया। इसके बाद रामपुर में एक खबर फैल गई कि ड्रोन चोर यहां भी आ गए। दिन के उजाले में रामपुर के टांडा में पुलिस थाने के पास एक ड्रोन गिरने की खबर सामने आई तो दहशत ज्यादा बढ़ गई। पुलिसकर्मी ड्रोन को साथ लेकर पुलिस थाने पहुंचा और जांच हुई तो पता चला कि टॉय ड्रोन असल में रील बनाने के लिए खरीदा गया था। जांच में तथ्य प्रकाश में आया कि ये टॉय ड्रोन है जो सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे करीब 3-3.5 हज़ार रुपए में उपलब्ध है। इसमें कोई इंटरनल मेमोरी नहीं है जिसमें रिकॉर्डिंग की जा सके। चूंकि ये कैमरा दिन में उड़ाया जा रहा था, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि कोई व्यक्ति, बच्चा इसको उड़ा रहा था और नियंत्रण खो जाने के कारण ये ड्रोन वहां पर गिर गया है। दिल्ली से 80 किलोमीटर दूर हापुड़ में भी इसी दहशत ने एंट्री कर दी है। शाम ढलते ही लोग आशंका के साथ आसमान की तरफ देखने लगते हैं और अगर कुछ दिख जाता है तो फिर फौरन पुलिस को इत्तला दी जाती है। कुछ लोगों का दावा है कि यहाँ एक साथ कई ड्रोन देखे गए। इस बार मैं आपको गांव की एक तस्वीर दिखाऊं कि आप देखेंगे कि यहाँ के जो पुरुष हैं वो हाथों में लाठी लेकर घरों के बाहर या जो एंट्री पॉइंट्स हैं गलियों के वहाँ पर खड़े हैं, बकायदा मौजूद है। आपके घर के ऊपर ड्रोन दिख रहा था? हाँ। क्या क्या देखा आपने? ड्रोन देखा, उसकी लाइट थी। कितने ड्रोन थे? एक। अच्छा, कितने बजे की घटना होगी? ये होगी ऐसी 11-11:30 बजे की। 11-11:30 बजे। तो अब ऐसी पहरा देते हैं आप? हाँ जी। चोरी वोरी की घटनाएं हो रही हैं? चोरी की घटना हो रही है जी। हम थाने भी गए थे जी रात को। अच्छा। वो बोले कि अलर्ट रहो, चोरी तो हो रही है। हाँ। मगर जी ड्रोन का क्या चल रहा है? बोले हाँ ड्रोन भी है, इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग। अच्छा, तो इसलिए आप अलर्ट रहो। ठीक है। आप लोगों ने भी यहाँ पर ड्रोन देखे, उसके बाद से ये अलर्ट हो गया है पूरा माहौल? हाँ जी, खतरे का तो है ही, फिर भी डर तो है ही है। बिल्कुल, तो मतलब सुरक्षा देने के लिए खड़े रहे? हाँ जी। ठीक है। यहाँ ये देखिए, यहाँ पर लोगों को ने कुछ शिकायत की है कि कुछ ड्रोन जैसी जो लाइटें हैं वो नजर आ रही हैं और अगर आप यहाँ वो देखिए, अगर आप आसमान में देख पाएंगे कि एक बहुत छोटी सी लाइट जो है वो आपको नजर आएगी जो बकायदा एक ड्रोन के तौर पर नजर आती है। पेड़ के पीछे अगर प्रदीप जो है आपको वो यहाँ से दिखा पाए और देख सकते हैं कि ये छोटी जो लाइट है वो आसमान में गुंजी है। उसके बाद की जो तस्वीर है ये देखिए कि गांव का जो हाल है वो यहाँ पर क्या हो जाता है। आपने अभी क्या क्या देखा? ड्रोन कैमरा। हाँ। तो ऐसे रोज दिखता है यहाँ पे अब? हाँ, 2-3 दिन से दिख रहा है। पहले से नहीं दिखता था? पहले नहीं दिखता था। अच्छा, आप भी लाठी लेके घर की ऐसे चौकीदारी करती हैं, सुरक्षा के लिए खड़ी? हाँ जी, सुरक्षा के लिए खड़े हैं अपने के। अच्छा, बाल बच्चे हैं हमारे। हापुड़ पुलिस ने लोगों की सहूलियत के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। हालांकि जांच ये भी शुरू कर दी है कि एक साथ ड्रोन उड़ाने की मंशा क्या है और कौन लोग हो सकते हैं। शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि कुछ यूट्यूबर्स वीडियो बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। हमने इस तरह की चीजों को ट्रैक करने का प्रयास किया है, लेकिन अभी तक कोई पुष्टिकारक कोई चीज नहीं मिली। और ये भी मैं कहना चाहूंगा कि ऐसा भी संभव है कि इस तरह की परिस्थिति का फायदा उठा के कुछ लोग जो गैर जिम्मेदार हैं वो यूट्यूब वगैरह पर अपने वीडियोस बनाने के लिए या और जो है यूट्यूबर्स वगैरह इस तरह के ड्रोन्स वगैरह को उड़ा रहे हो। सबसे बड़ी
बात यह है कि ड्रोन की दहशत सिर्फ गांव में ही देखी या सुनी जा रही है। रिपोर्ट टाइम्स नाउ भारत।